Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Friends, today we will discuss class 10th subject English and worksheet number 66, and this worksheet for 17th of December 2020. So friends, this chapter has been taken from your first flight, chapter number 7, Glimpses of India, and this is a third part, Tea from Assam. So let's start in a proper manner and we will learn something new from this chapter. So let's start. Read the following extract and answer the questions that follow. The sniffed the streaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea. उन्होंने भाप निकलते हुए गर्म पेय की चुस्की, यानी गर्म जो है ना हॉट गर्म पेय की चुस्की ली। उनके डिब्बे में लगभग हर कोई चाय पी रहा था, यानी उनके कंपार्टमेंट में हर कोई चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि पूरे संसार में रोजाना 80 करोड़ जो है ना चाय के प्याले पिए जाते हैं। राजवीर कहता है। वेन वाओ यानी वेओ एक्सक्लेम्ड प्रोंजोल, और प्रोंजोल जो है ना काफ़ी क्या होता है, सचमुच प्रोंजोल ने यानी ये विस्मय में भरकर कहा। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, यानी चाय वास्तव में बहुत लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रोंजोल buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of the detective stories, but at the moment he was neither of looking at the beautiful sceneries. यानी रेलगाड़ी से जो है ना क्या हुआ, द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, यानी ट्रेन चल चुकी पड़ी। प्रोंजोल हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, यानी प्रोंजोल अपनी जासूसी पुस्तक पढ़ने में फिर से लीन हो गया। ठीक है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरी, और वो क्या हुआ, जो राजवीर भी जासूसी कहानियों को पढ़ने, यानी पढ़ने का एक जो है ना उसके अंदर जो एक्साइटमेंट आया। ठीक है। और उत्सुकता, वो भी पाठक था क्योंकि वो भी पढ़ना चाहता था और पढ़ता था। ठीक है। बट एट द मोमेंट ही वॉज नियर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरीज, किंतु इस समय वह सुंदर दृश्य को देखने में मशगूल था। क्या था? ब्यूटीफुल सीनरीज, यानी दृश्य होता है, लुक होता है, जो अच्छे जो भी उन्हें पसंद आ रहा होगा वो देख रहा था। जब ट्रेन चल चुकी है, ट्रेन में है ये लोग, राइट। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, यानी कि यह एक शानदार, यानी कि चारों तरफ हरा ही हरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बसेस, यानी कि जो इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी राजवीर ने। तब कोमल हरे धान के खेतों से होते हुए हम चाय की झाड़ियाँ यानी बगानों तक पहुँच गए। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, यह एक शानदार क्या था, नज़ारा था, देखने का दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea buses stretched as far as the eye could see, यानी घने जंगलों से घिरी पहाड़ियों के नीचे। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुडेड हिल्स, यानी घने जंगलों से घिरी पहाड़ियों के नीचे। सी ऑफ टी बसेस, यानी नीचे जहाँ तक आंखें देख सकती थी,
चाय की झाड़ियाँ का एक समुद्र दूर दूर तक फैला हुआ था, दूर दूर तक क्या था, फैला हुआ था। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आया, टी फ्रॉम आसाम। आई तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस के देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजवीर was on a journey to see his first tea garden. He was feeling excited, यानी वो टी गार्डन देखा तो वो कैसा था, एक्साइटमेंट था। यानी राजवीर वॉज ऑन ए जर्नी, जब जर्नी पर था तो टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन, वो पहला सी, उसके लिए मतलब सी गार्डन के यानी टी गार्डन यानी चाय की खेती को देखने के लिए क्या था, काफ़ी एक्साइटेड था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा, चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द पेयर ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू, उस स्टेटमेंट को चूज करना जो सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट में हमने पढ़ा है, दे हैड आइज टी ऑन द वे, नहीं, ये तो गलत है, ये वाला नहीं है। राजवीर वॉज मेमोराइज बाय द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ वॉन, ये सही है। प्रोंजोल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक, ये भी सही है। पाइन ट्रीज ग्रीव ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन, ये गलत है। तो आपका 1 और 4 आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम थर्ड देखते हैं। द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज गेव अ वे, मार्क द एक्सप्रेशंस विच इज द इनकरेक्ट विच रिस्पेक्ट टू द वर्ड गेव, यानी इट स्टोरी इसका हो जाएगा, राइट। एंड फोर्थ वन इज, do you believe in the legends mentioned in the story regarding the origin of tea, which one out of the two seems to more plausible, and the why? What do you think makes tea such a popular beverage around the world? यानी टी के बारे में आपको लिखना है, टी की हिस्ट्री के बारे में लिखना है, उसके बारे में ओरिजिन के बारे में लिखना है, और टी को जो है ना कैसे ये प्लाउजेबल है अक्रॉस द वर्ल्ड, कैसे एक बेवरेज है, पॉपुलर बेवरेज है अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, एंड फिफ्थ वन इज यूज द इनडायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, तो इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच हमें यूज करना है, राइट। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन को भी हम देखने वाले हैं अभी। सीमा, व्हेन वाज रोम बिल्ट, रोम कब बिल्ट हुआ, तो अंगद एट नाइट कह रहा, नहीं अंगद कह रहा है रात में। सीमा, वाई डू यू से दैट, तुम क्यों ऐसे कह, वाई डू यू से दैट, तुमने कैसे, मतलब तुमने ऐसा कैसे कहा और कैसे तुमने देखा वगैरह ये सब, ठीक है, तुमने ऐसे कैसे कहा। बिकॉज माई मम ऑलवेज से रोम बिल्ड वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, क्योंकि रोम एक दिन में नहीं बना है। इसी उसका सीमा आस्क्ड अंगद, ये स्टोरी फिर ये क्रिएट होता है और ये कंप्लीट होता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं प्रॉपर वे में आंसर को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट 66। राजवीर वॉज ऑन जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन, ही वॉज फीलिंग एक्साइटेड, वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। एंड सेकेंड वन, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द, यानी इसमें ऑप्शन आपको चूज करना था कौन सा इनकरेक्ट था, ठीक है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है ये फर्स्ट इनकरेक्ट है और फोर्थ इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा सेकेंड वाले में, राइट। एंड थर्ड वन इज, द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेजेस गेव अवे वे, मार्क एज एक्स द एक्सप्रेशन विच इज इनकरेक्ट विच विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड गेव, इट्स स्टोरी होगा इसका, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज, डू यू बिलीव इन द लीजेंड मेंशन इन द स्टोरी, यानी थर्ड क्वेश्चन का रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी, विच वन आउट ऑफ द टू सीम्स मोर प्लॉजिबल एंड द वाई, वॉट डू यू थिंक्स मेक्स इट सच इज द पॉपुलर बेवरेज अराउंड द वर्ल्ड, यानी 100 to 120 वर्ड में लिखना है। तो द रिवॉल्व्स अराउंड द फेमस बेवरेज टी, टेलिंग ए स्मॉल about its history, and Assam is supposed to be the best kind of the tea in the whole world, and Pranjal is a youngster from the Assam who is Rajveer classmate. Pranjal father is the manager of the tea garden in the upper Assam. According to the one story, a Chinese emperor discovered by the chance he always boiled water before the drinking it. One day leaves off the things burning under the pot fell into the water.
as a result that the world water got a delicious flavor, and then it is said that it was the leaves. And it is hard to nail down people taste, but it is probably a combination of the seeping wet and the culture. Over the 80 crores cups of tea are drunk every day throughout the world. It shows that increasing popularity of tea, right? And fifth one is use the indirect speech to complete the Seema. When was Rome built at night? Why do you say that? Because my mom always says Rome was not built in a day. Indirect speech में Seema asked Angad that when Rome was built, he replied that it was built at night. Seema further asked, why you said that? Angad told her, because my mom always said Rome was not built in a डे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कमेंट करना ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।